अंधेरी रात के सन्नाटे में जब कमरे की खिड़की से आती हुआ के शोर में दिल की धड़कनें भी शामिल हो जाएं तो एक अनजाना खौफ और एक देखा राज इंसान के दिल पर दस्तक देता है। ऐसा ही माहौल था जब आमना अपनी किताबों में गुम थी, लेकिन ज़हन के किसी कोने में एक नाम बार बार गूंज रहा था। वो नाम जो बरसों से उसके दिल की धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था, मगर जबान पर कभी न आया। वो नाम उसके कज़न हारून का था। हारून जो बचपन से साथ खेलता, साथ हंसता और साथ वक्त गुजारता आया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उम्रें 20 के हिंदसे से आगे निकल गईं, इनके दरमियान की मासूमियत ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। मगर कहानी की इब्तिदा यूं नहीं थी। इब्तिदा इस दिन से थी जब हारून तवील उर्से के बाद बाहर से वापस आया। आमना ने उसे देखा तो दिल जैसे बेकाबू सा हो गया। आंखों ने एक लम्हे के लिए ताज्जुब किया कि ये वही बचपन का साथी है या कोई और। वही मानस चेहरा, मगर अब उस पर जवानी की संजीदगी और एतमाद का नूर झलक रहा था। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी कहानी का नया बाब खुल गया हो, लेकिन आमना के दिल में खौफ भी था कि ये जज्बा जो उसने छिपाया हुआ है कहीं जाहिर न हो जाए। हारून के रवैये में भी तब्दीली थी। वो ज्यादा खामोश और ज्यादा गहरा लगने लगा था। अक्सर नजरें मिलाकर बात करता और अक्सर कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाता। एक दिन घर के सब अफराद किसी तकरीब में गए थे और आमना लाइब्रेरी के कमरे में किताबें तरतीब दे रही थी कि अचानक हारून वहां आ गया। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रख गया हो। उसने धीरे से कहा, आमना तुम्हें एक बात बतानी है, मगर नहीं जानता तुम सुन सकोगी या नहीं। आमना का दिल जैसे कांप गया। खौफ और उम्मीद की मिलीजली कैफियत में उसने आंखें झुका लें। हारून बोला, मैं बरसों से एक राज अपने दिल में लिए फिर रहा हूँ। एक ऐसा राज जो शायद सबको मामूली लगे मगर मेरे लिए सब कुछ है। आमना, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये जुमला सुनकर आमना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे दुनिया को सुनाई दे जाए। उसने खामोशी अख्तियार की, मगर आंखों के कोने से निकलता आंसू सब कह गया। हारून ने आगे बढ़कर वो आंसू देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हारे जवाब का इंतजार बरसों किया, आज तुम्हारी खामोशी भी मेरा जवाब है। मगर कहानी इतनी आसान न थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि खानदान में ऐसे रिश्ते पर नजर मुख्तलिफ डाली जाती है। मोहब्बत तो थी, मगर साथ रहने की राह में कई दीवारें खड़ी थीं। वक्त गुजरता गया। दोनों ने अपनी जज्बात को छिपाए रखा, मगर हर मुलाकात, हर नज़र और हर लम्हा उनके दिलों के बीच क़रबत को बढ़ाता रहा। एक दिन आमना के वालिद ने उससे जिक्र किया कि उसके लिए रिश्ते की बात चली है। ये सुनकर आमना की दुनिया जैसे टूट गई। रात भर जागती रही और सोचती रही कि अपने दिल की बात कहे या चुप रहे। सुबह होने पर हारून से मुलाकात हुई। आमना ने लरज़ती आवाज में कहा, अगर मैं खामोश रही तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हारून ने मजबूत लहजे में कहा, खामोशी टाटनी चाहिए आमना, मोहब्बत छिपाने की चीज नहीं, हम सबके सामने बात करेंगे। वो लम्हा आ गया जब दोनों ने हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने दिल की बात रखी। इब्तिदा में हैरानी और खामोशी छा गई, मगर वक्त के साथ घर वालों ने उनके जज्बे की सच्चाई को महसूस किया, और यूं वो रिश्ता जो बरसों से दिल में छिपा हुआ था एक हकीकत बन गया। शादी के बाद जब वो दोनों साथ बैठे तो आमना ने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा ना था कि बचपन की मासूमियत एक दिन ऐसी मोहब्बत में बदल जाएगी। हारून ने जवाब दिया, मोहब्बत कभी अचानक नहीं होती, ये तो बरसों दिल की गहराइयों में परवान चढ़ती है और फिर एक दिन हकीकत बन जाती है। कहानी का इंजाम खुशी पर हुआ, मगर उसकी बुनियाद वो लम्हा था जब अंधेरी रात में एक दिल दूसरे दिल से राज बांटने को तड़प रहा था, और यही लम्हा उनकी मोहब्बत की असल पहचान बन गया।